नारनौद निवासी सचिव मेहरा ने यूपीएससी की परीक्षा में पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त करके इतिहास रच दिया। आज उनका नारनौद की दादा देवराज धर्मशाला में ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। सतरौल खाप, तेहरा खाप और लोहान गोत्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष शमशेर लोहान ने पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। इस दौरान कांग्रेसी नेता पूर्व विधायक प्रोफेसर राम भगत, डॉक्टर अजय चौधरी, दिलबाग ढांडा, डॉक्टर कुलवंत मोर, जिला परिषद दिनेश शेवराण, सरपंच रामकेश, प्रीतम लोहान, इनेलो नेता उम्मेद लोहान, सुरेश एमसी, जगदीश भैरो ने भी उनको सम्मानित किया। सर बहुत अच्छा लग रहा है। एक्सपेक्ट हमेशा करते हैं कि हम टॉप 5 टॉप 10 में रहेंगे। जैसा कि एग्जाम हुआ था तो उम्मीद थी कि हाँ बहुत अच्छा हुआ है, टॉप 10 में जरूर आऊँगा, टॉप 5 में। दोस्तों को मेरे से ज़्यादा उम्मीदें थी। कई दोस्तों ने 1 लाख रुपए की शर्त भी लगाई थी, तेरी रैंक 1 आएगी। मैं वो शर्त हार गया, मेरे को लग रहा था 1 नहीं आएगी, बट बहुत खुशी हो रही है, शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो किस प्रकार से आपकी तैयारी रही है, कैसे आपकी तैयारी? सर ये तैयारी लगभग 2013 से चल रही है। 2013 में बीटेक करने के बाद ये सरकारी नौकरी की तैयारी में हम जुट गए थे। सबसे पहले टारगेट था सीजीएल, जिसके लिए तैयारी करी दिल्ली में जाके। उसके साथ साथ उस तैयारी के दौरान ही कुछ एग्जाम्स क्लियर किए, जैसे असिस्टेंट कमांडेंट का, उसमें मेरे को आईटीबीपी मिली थी, वो मैंने ज्वाइन नहीं की क्योंकि मेरे को आगे तैयारी करनी थी। आईटीबीपी में अगर मैं चला जाता तो फिर मैं यहाँ तैयारी नहीं कर पाता, इसलिए मैंने इनकम टैक्स ऑप्ट की। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में 2016 में मैंने ज्वाइन किया सीजीएल एग्जाम के थ्रू, जिसमें ऑल इंडिया रैंक 13 था मेरा। उसके साथ ही मैंने कुछ एग्जाम्स जैसे एसबीआई पीओ, दिल्ली पुलिस भी क्लियर किए थे, बट सीजीएल की नौकरी मेरे लिए सबसे बेस्ट थी क्योंकि इसमें मैं दिल्ली में रह के यूपीएससी की तैयारी कर सकता था। उसके साथ ही मैंने यूपीएससी के अटेम्प्ट्स दिए, जिसमें 2 बार मैंने मेंस में लिखा है। हालांकि मैं उससे आगे नहीं जा पाया, लेकिन उसके साथ साथ मैं एचसीएस और उत्तराखंड पीसीएस जैसे एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहा था। एचसीएस एग्ज़ाम में 2022 में मैं इंटरव्यू में गया, मेंस क्लियर था, इंटरव्यू में फाइनल सिलेक्शन मेरा नहीं हो पाया। बट इन सारी जितनी भी कंपटीशन, जितने भी एग्ज़ाम्स की तैयारी की, कहीं ना कहीं हर किसी एग्ज़ाम से कुछ सीखा। जैसे आईएएस एग्ज़ाम से जीएस की नॉलेज हुई, सीजीएल एग्ज़ाम से मैथ, रीजनिंग्स और इंग्लिश की नॉलेज हुई। मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हूँ, वहाँ से अकाउंटिंग की नॉलेज हुई। और इस तैयारी से, इन सभी तैयारियों का कहीं ना कहीं एक मुकाम इस नौकरी में, इस कंपटीशन, इस जॉब के थ्रू आया जब मेरा रैंक 1 आया। मेरे को पता नहीं था मैंने क्या अचीव किया है। गांव में आके मेरे को एहसास हुआ कि मेरे से ज़्यादा खुश मेरे गांव वाले हैं, और इस क्या मैंने अचीव किया है ये मेरे को अभी एहसास हुआ है। बहुत खुश हूँ सर, जितना अच्छे से उन्होंने सम्मान किया। सभी वर्ग के, हर तरह के लोग आए और मेरे लिए इतना सम्मान, इतने खुशी देख के बहुत खुशी हो रही है। सर युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगा, अपनी कमियों पे काम करें। जो भी लगता है, एक टाइम पे मैं हिंदी मीडियम से गया था तो इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं थे, उसके बाद इतनी बुक्स पढ़ी। आज भी मेरी बुक सेल्फ में करीब 1000 बुक्स है। मैं हर साल करीब 200 बुक्स तो टाइम पास के लिए पढ़ रहा हूँ। तो इतनी इंग्लिश कमी लगी तो इंग्लिश पे काम किया। कभी लगा और कोई भी मेहनत जो भी हम करते हैं वो बेकार नहीं जाती। जैसे मैंने आईआईटी के लिए प्रिपेयर किया था, आईआईटी नहीं कर पाया, ट्रिपली में अच्छी रैंक थी, बट वो आईआईटी की प्रिपरेशन इतनी अच्छी, इतना लेवल आपका बढ़ा देती है कि उसके बाद सीजीएल का एग्जाम, बच्चों का एग्जाम लगता था, बिना तैयारी के, बिना किसी कोचिंग के सीजीएल में ऑल इंडिया 13 रैंक ली मैंने। तो जो भी कहीं पे भी मेहनत की है, जैसे मैंने बताया जीके के कंपटीशंस में मैं 3rd क्लास से पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। मैं यहाँ के हर गाँव में मैंने कंपटीशंस जीते हैं। तो वो जो भी मेहनत थी, जीके की मेहनत भी कहीं काम आई, आईआईटी की मेहनत भी कभी काम आई, सीजीएल की मेहनत भी काम आई। और आप लगे रहे, एक टारगेट रखें, एक मेहनत करते रहे, आज नहीं तो कल आपको सफलता जरूर मिलेगी।